बारिश का मौसम था। पूरे शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ था। लोग छाते और बरसाती लिए भागदौड़ कर रहे थे। उसी सड़क के एक कोने पर एक बूढ़ी औरत फटी पुरानी साड़ी पहने अपने छोटे से ठेले पर डोसा बना रही थी। लोग उसे डोसा वाली अम्मा कहकर बुलाते थे। उसके चेहरे पर गरीबी की रेखाएं साफ झलकती थीं, लेकिन आंखों में मेहनत और उम्मीद की चमक थी। संघर्ष की शुरुआत। अम्मा के पति कई साल पहले चल बसे थे। दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। घर चलाने का बोझ अकेले उसी पर आ गया। काम ढूंढने के लिए कई जगह भटकी, लेकिन किसी ने काम पर नहीं रखा। तभी उसने सोचा, क्यों न कुछ छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया जाए। किसी से उधार लेकर उसने एक पुराना ठेला खरीदा और सड़क किनारे डोसा बनाना शुरू कर दिया। बारिश का दिन। उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। हवा के झोंके तेज थे, दुकानें बंद हो रही थीं, लोग भाग रहे थे। लेकिन अम्मा ने अपने ठेले को प्लास्टिक से ढककर वहीं बैठकर डोसा बनाना शुरू कर दिया। अम्मा, इतनी बारिश में कौन खाएगा डोसा? एक राहगीर ने कहा। अम्मा मुस्कुराई। बेटा, जिसे भूख लगती है उसे बारिश रोक नहीं सकती। वाकई थोड़ी देर बाद दो तीन ग्राहक आ गए। गर्मागर्म डोसे की खुशबू बारिश में और भी फैल गई। लोगों का दिल छूने वाला दृश्य। एक छोटा बच्चा नंगे पैर भीगता हुआ ठेले के पास आया। उसके हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें डोसे की तरफ लगी थीं। अम्मा ने उससे पूछा, पैसे कहाँ हैं? बच्चा चुप हो गया। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, चल बैठ जा, डोसा खा ले, पैसे मत सोच। उस बच्चे ने पहली बार गरम डोसा खाया और खुशी से मुस्कुराया। अम्मा का संघर्ष और हिम्मत। हर दिन बारिश में भी अम्मा अपने ठेले पर आती थी। कभी ठेले में पानी भर जाता, कभी आटा खराब हो जाता, लेकिन अम्मा हार नहीं मानती। लोग उसे अक्सर कहते, अम्मा, इतना कष्ट मत करो, आराम करो। लेकिन वह हमेशा कहती, पेट की आग बारिश से नहीं बुझती। बच्चों के सपने। अम्मा दिन रात मेहनत करती ताकि बच्चों की पढ़ाई छूट न जाए। बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, बेटी अध्यापिका। अम्मा के लिए यही सबसे बड़ा सपना था, किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाना। एक बड़ा मोड़। एक दिन बारिश में अम्मा डोसा बना रही थी। तभी एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक वहां आया। उसने डोसा चखा और हैरान रह गया। अम्मा, आपके डोसे तो रेस्टोरेंट से भी अच्छे हैं। क्या आप मेरे होटल में काम करेंगी? अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, मैं यहाँ सड़क पर भी खुश हूँ। मेरे ग्राहक गरीब लोग हैं, जिन्हें होटल में डोसा खाने को पैसे नहीं होते। मैं इन्हीं के लिए डोसा बनाऊंगी। समाज में मिसाल। धीरे धीरे बारिश वाली डोसा अम्मा मशहूर हो गईं। लोग दूर दूर से सिर्फ उनका डोसा खाने आते। कोई उनके संघर्ष से सीखता, कोई उनके जज्बे को सलाम करता। अम्मा का ठेला सिर्फ डोसे का ठेला नहीं रहा, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद की मिसाल बन गया। अंतिम दृश्य। बरसों की मेहनत के बाद अम्मा ने अपने बेटे को डॉक्टर और बेटी को अध्यापिका बना दिया। एक दिन वही बेटा अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब आप यह ठेला छोड़ दीजिए। अम्मा ने ठेले को प्यार से देखा और बोली, बेटा, इस ठेले ने हमें जिंदा रखा है। यह सिर्फ ठेला नहीं, मेरी इज्जत है। फिर वह मुस्कुराई और बारिश में एक और गरम डोसा सेंककर ग्राहक को पकड़ा दिया। मुख्य संदेश। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो बरसों की बारिशें देख चुकी अम्मा अब बूढ़ी होने लगी थी। शरीर थक जाता, हाथ कांपने लगते, लेकिन वह ठेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था,
जब तक यह चूल्हा जलता है मेरे बच्चों के सपने जिंदा हैं। लेकिन हालात आसान नहीं थे। बारिश की वजह से कभी ठेले का छज्जा टूट जाता, कभी गीली लकड़ियों से आग नहीं जलती। कई बार पुलिस वाले भी आकर ठेला हटाने की धमकी देते। बच्चों की पढ़ाई। अम्मा की बेटी सरिता अब इंटर पास कर चुकी थी और स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बेटा राहुल मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा गया था। यह सब अम्मा की कमाई से हुआ था। सरिता अक्सर माँ से कहती, अम्मा आप अब आराम कीजिए, मैं भी कमा रही हूँ। लेकिन अम्मा हंसकर बोलती, जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं यह डोसा बनाऊंगी। बारिश में परीक्षा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था। अम्मा के पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। वह ठेले के नीचे बैठी ठंडी हवाओं और भीगते पैरों को सह रही थी। तभी एक रिक्शे वाला आया। अम्मा एक डोसा बना दो। अम्मा ने तुरंत आटा घोलकर गरम तवे पर डाला। लेकिन जैसे ही उसने पलटा तवा फट गया। अम्मा ने सिर पकड़ लिया। अब कैसे बनाओ डोसा? तभी वह रिक्शे वाला बोला, अम्मा चिंता मत करो, मैं नया तवा लाकर देता हूं। और सच में वह बाजार से नया तवा लाया और बोला, आप हमें पेट भराती हैं, यह मेरा फर्ज है। समाज का साथ। धीरे धीरे अम्मा की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग मदद करने लगे। कोई सब्जियां मुफ्त दे देता, कोई लकड़ियां लाकर देता। लेकिन अम्मा कभी मुफ्त की चीज नहीं लेती। वह हमेशा कहती, बेटा जितना लेना है उसका दाम भी बताओ। मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। बेटे की कामयाबी। कई साल की मेहनत के बाद राहुल डॉक्टर बन गया। जब उसने पहली सैलरी पाई तो सबसे पहले अम्मा के ठेले पर आकर बोला, अम्मा यह आपकी मेहनत का फल है। अब आपको डोसा बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, राहुल यह ठेला मेरे लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, यह मेरी पहचान है। जब जब बारिश हुई इस ठेले ने मुझे हिम्मत दी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। अम्मा की मिसाल। अम्मा अब भी बरसात में डोसा बनाती थी। लोग उसे देखकर कहते, यह वही अम्मा है जिसने अपने बच्चों को बारिश में डोसा बेच बेचकर डॉक्टर और अध्यापिका बनाया। अब उसका ठेला सिर्फ खाने का ठेला नहीं रहा, बल्कि इंसानियत और संघर्ष की मिसाल बन गया। अंतिम दृश्य। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अम्मा ठेले पर बैठी डोसा बना रही थी। तभी कुछ कॉलेज के छात्र आए और बोले, अम्मा आप हमारी प्रेरणा हैं। हम आपके डोसे नहीं बल्कि आपकी मेहनत खाने आते हैं। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा मेहनत ही असली स्वाद है। जो मेहनत करता है उसका जीवन कभी फीका नहीं होता। और फिर उसने बारिश में एक और गर्मागर्म डोसा सेंका, जैसे बरसात उसकी दोस्त हो।